नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूपी डॉक्टर स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 11th क्लास की सम्मिश्र संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, जिसकी ये बेसिक क्लास की आज तीसरी वीडियो है। ठीक है, हमने पिछली क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, तो उसको यहाँ बताने की आवश्यकता है नहीं फिलहाल, तो क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है तो फिर दिक्कत होती है। तो इसलिए सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे और सीधे कार्यक्रम को जारी करते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले यहाँ पे पढ़ा था कि जेड बराबर ए प्लस आई या आयोटा बी होता है। ठीक है, जहाँ जो जेड होती है ये सम्मिश्र संख्या होती है। ठीक है, आपको बता ही दिया था कि जो ये जेड होती है सम्मिश्र संख्या होती है। ए और बी जो संख्याएं होती हैं जो रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन ये जो ए पार्ट है यानी जो ए है ये सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग होता है, और ये जो आयोटा के साथ बी लगा हुआ है ये सम्मिश्र संख्या का इमेजिनरी नंबर, ठीक है, या काल्पनिक भाग भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई थी, काफ़ी वीडियो में आपको बता चुका। ठीक है, आगे क्या है, आगे इसमें ये है कि जैसे आपने प्रतिलोम पढ़ा होगा कक्षा 9th में, कि जैसे अगर मान लीजिए कहीं लिखा है 1/z इनवर्स। ठीक है, 1/z इनवर्स, अगर इसका प्रतिलोम करते हैं तो ये क्या आ जाता है, z इनवर्स आ जाता है। मतलब अगर 1/z की घात 1 है तो अगर इसका प्रतिलोम करेंगे तो क्या आ जाता है, z इनवर्स 1 आ जाता है। ठीक है, और अगर इसका प्रतिलोम करेंगे तो ये आ जाएगा। ये आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि अगर 1 अरे सीधी सी बात, जैसे 1/x लिखा है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इनवर्स हो जाएगा ना। यही चीज़ है और कुछ नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसका प्रतिलोम करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसका प्रतिलोम करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे अगर कभी आपको सम्मिश्र संख्या इनवर्स में दे रखी है या -1 में दे रखी है, तो आप हमेशा क्या करोगे, इसको पहले बटे में लेके आओगे ताकि ये संख्या अपनी क्या हो जाए, प्लस में हो जाए। तो a प्लस आयोटा b। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1, बहुत ध्यान से समझना। आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो z इनवर्स होता है, ठीक है, या कभी भी सम्मिश्र संख्या आपको माइनस में दी हुई है तो सबसे पहले आप उसको बटे में लेके आओगे। ये स्टेप नंबर 1। दूसरा, याद रखना कि कभी भी हर में, ये इसको अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं। ठीक है, कभी भी हर में आयोटा नहीं होना चाहिए। मैं लिख दे रहा हूं, कभी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी भी हर में आयोटा, ठीक है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी भी हर में जो है वो आयोटा नहीं होना चाहिए। अब अगर आ गया तो जैसे ये आ गया है, ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे जेड इनवर्स, क्योंकि हम इसको निकाल रहे हैं, और हमने उसको भी क्या लिखा है, 1/a प्लस आयोटा बी लिखा है। अब हम इसका क्या करा देंगे, यहाँ पे कर देंगे इसका परमीकरण। ठीक है, परमीकरण, जैसे जो भी चीज़ नीचे होती है उसका चिन्ह पलट कर ऊपर, जैसे यहाँ a प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, और ये आयोटा हो जाएगा b। ठीक है, और उतना ही नीचे a माइनस का आयोटा b, इससे क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। और इस जो हमने अभी काम किया, इस काम को बोलते हैं परिमेयीकरण। ठीक है, परिमेयीकरण, जो परमीकरण भी लिख सकते हैं या परमीकरण। ठीक है, इसको परमीकरण करते हैं। यानी अगर कभी माइनस में दिया है तो पहले उसको बटे में लेके आओ, और बटे में लेके आने के बाद उसका परमीकरण करा दो। अब जैसे ही आप परमीकरण कराओगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b, और नीचे क्या बन जाएगा, a प्लस बी एक कोष्टक में और a माइनस बी। आपने सूत्र पढ़ा होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a का a से गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर, और b का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतना आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, इसके बाद आपने एक चीज़ पढ़ी थी, क्या मैंने आपको बताया था और आज की क्लास में बताऊंगा भी, कि जो आयोटा स्क्वायर का जो मान होता है वो क्या होता है, -1 होता है, बताया था आपको। तो इसमें ये मान आप यहाँ पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा a आयोटा b बटे a स्क्वायर माइनस, ठीक है, आई स्क्वायर, यानी आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे मान कितना है, -1, और यहाँ पे कितना है, b स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिटा देते हैं इधर। ठीक,
तो ये इतना आया था इधर से। तो अगर हम इधर चलते हैं तो इधर हल करते हैं, ठीक है, इधर हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इधर। तो अपना क्या माना जाएगा, यहाँ से इधर लिख देते हैं हम लोग जेड इनवर्स, और इधर कर देते हैं ए माइनस आयोटा बी बटे, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। ठीक। अच्छा, आपको अब क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं, इसको एक काम करो, आपको मैंने बताया था कि ये वाला जो पार्ट होता है कौन सा वास्तविक है और ये वाला कौन सा इमेजिनरी है, तो इसको अलग अलग डिवाइड कर दो बस, जैसे ए के बटे में कर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इधर कर दो, जैसे आयोटा बी बटे, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब कहोगे और क्या चीज़ हो सकती है, अब और क्या चीज़ हो सकती है, इसको अगर और शुद्ध रूप में लिखना चाहो, यानी एक तरीके से और लिख सकते हो, कहोगे कैसे, आपको मैंने बताया था ना ये फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो जेड इनवर्स बराबर ए बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे प्लस, ठीक, कहोगे क्यों, और ये वाला जो माइनस है ना ये उठा के यहाँ पे ले आएंगे, तो हो जाएगा माइनस का बी, ये हो जाएगा आयोटा बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ये वो यही जो आपको मैंने बताया था, जैसे मैंने बताया था ना कि अगर माइनस आ जाता तो ए प्लस माइनस का बी या आई भी लिख लीजिए, ठीक है, मतलब माइनस अंदर रहता है प्लस बाहर, अब चूंकि ये टूटेगा तो यहाँ माइनस ही आ जाएगा, ठीक है, तो ये इसका मेन रूप है। इस तरीके से सवाल हल होंगे, और आपकी जो एक्सरसाइज है इसमें ये मेथड सबसे ज़्यादा लगेगा, ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका। ठीक। अब आते हैं दूसरे नियम पे, ठीक है, दूसरा नियम क्या है, चलो उसको देख लेते हैं। दूसरे नियम पे आता है बंटन का नियम, ठीक है, इसको मैं बारे में अभी नहीं बताऊंगा, बस इतना थोड़ा सा बता दे रहा हूँ बंटन नियम क्या है, बाकी मीन जो है जब सवाल जैसे आएगा तब देखा जाएगा, ठीक है। तो बंटन नियम में कुछ नहीं, जैसे एक समित संख्या और दो समित संख्या अंदर Z2 और Z3 मान लीजिए, ठीक है, तो इसका गुणा अंदर हो जाता है, तो ये हो जाता है Z1 और Z2, और एक हो जाता है आपका Z1 और Z3, ठीक, बस और कुछ नहीं, बाकी कहोगे और तो इसके बारे में जब समय आएगा तब इसके बारे में मैं बता दूंगा, ठीक है। आगे देखो, आगे आपसे इसमें बोलता है क्या, आगे आपसे इसमें कह रहा है कि जैसे अगर आपको कोई सम्मिश्र संख्या, ठीक है, कोई सम्मिश्र संख्या का अगर आपको भागफल करना हो, देखो मैंने आपको जोड़ बता दिया, गुणा बता दिया, घटाना भी बता दिया, अब अंतिम है भागफल, ठीक है। अगर किसी संख्या का आपको किसी संख्या का अगर सम्मिश्र संख्या का भागफल निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे वो देखो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ मान लेंगे कि माना पहली सम्मिश्र संख्या अपनी क्या है Z1, और दूसरी जो है वो क्या मान लेंगे Z2 मान लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा Z1 बटे Z2 बराबर कर देंगे। अब हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है, मानने का मतलब है, अब ये मान के दिखाया था, एक सवाल करके दिखा दें, ठीक, कि जैसे हमने Z1 और Z2 माना है तो यहाँ Z1 की जगह हम मान लेते हैं A प्लस आयोटा B, और इसकी जगह मान लेते हैं C प्लस आयोटा D, ठीक। जो हमने मानी है यहाँ मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये दोनों संख्याएं हमने क्या की है, माना है, ये भी माना है और ये भी क्या करिए मानी है, तो आपको कहोगे ये कहाँ से अपने आप ने लगा दिया, ठीक है। अब मैंने आपको याद होगा अभी अभी बताया था कि आयोटा कभी भी हर में नहीं आता है, और यहाँ तो आ गया है, तो इसको भगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परमीकरण करना पड़ेगा। परमीकरण के लिए क्या चीज़ें हो सकती है, यहाँ सी है तो यहाँ सी लिख दीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ आयोटा कर दीजिए, और यहाँ पे क्या कर दीजिए डी कर दीजिए, ठीक है। जो ऊपर रहेगा वही क्या रहेगा नीचे रहेगा, आयोटा डी रहेगा। तो ऊपर ऊपर वाला एक तरफ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी, और इधर चलेंगे तो ये हो जाएगा सी माइनस आयोटा डी, ठीक है, बटे करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी, इसकी जगह क्या कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा आपका आयोटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या है भैया, इसके बाद ये है कि यहाँ पे करेंगे आपका ए प्लस आयोटा बी, और इधर चलेंगे तो ये हो जाएगा सी माइनस का आयोटा डी, ठीक है, बटे करेंगे। इसके बाद यहाँ कर देंगे सी का स्क्वायर
और ये हमें पता ही है कि आयोटा स्क्वायर का जो मान होता है वो कितना होता है। आयोटा स्क्वायर का मान जो होता है यहाँ लिख देना कि हम जानते हैं कि जो आयोटा स्क्वायर होता है इसका मान क्या होता है, -1 होता है। तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का, और यहाँ पे क्या बचा, डी स्क्वायर बचा। ठीक है, आशा करते हैं इतने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे तक देखते हैं क्या जाता है। ठीक है, जब हम आगे कब बढ़ते हैं तो यहाँ पे इधर अपना क्या चल रहा है, इधर चल रहा है Z1 और इधर क्या चल रहा है Z2 बराबर। अब गुणा करा देते हैं। गुणा करना मैंने आपको बताया था कि A लिखेंगे यहाँ और पूरा ब्रैकेट ठोक देंगे, C माइनस का आयोटा D, और फिर इसके बाद क्या है, प्लस का IB है यानी आयोटा और B है, तो फिर C माइनस का आयोटा D ब्रैकेट कर देंगे। ठीक है, और नीचे क्या चल रहा है, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पे कर देते हैं हम लोग गुणा। तो गुणा जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, E का इसमें कराएंगे तो क्या बन जाएगा, AC माइनस का आयोटा, आपका क्या है यहाँ पे आयोटा है और यहाँ पे B है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। ठीक है, ये इसका गुणा इससे कहोगे ये कैसे, तो एक काम करते हैं यहाँ पे गुणा सही से करा लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे A का इसमें करा, AC हो गया, माइनस का I हो गया, और ये AD हो गया, A हो गया और D हो गया। ठीक है, इसके बाद AD हो गया। अब यहाँ पे करेंगे प्लस, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आयोटा, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। इसके बाद इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस, इसके बाद आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और B हो जाएगा और D हो जाएगा। ठीक, 4 पद बन गए तो 4 पद बन गए। नीचे हो जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, ये A है और यहाँ पे D है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जब और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं, वास्तविक वास्तविक वाले को, कौन कौन वास्तविक है जिसमें आई नहीं लगा, एक ये है और इसमें भी हम आई स्क्वायर का मान लगा देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि बार बार वही स्टेप आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका AC, और ये जो यहाँ पे आयोटा लिख दे रहा हूँ मैं, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, तो माइनस और एक माइनस, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का BD, ये हो जाएगा एक कोष्टक में यानी एक ब्रैकेट में। ठीक, और इसके बाद जो इधर से क्या कर दो, आयोटा क्या कर दो, कॉमन कर दो। ठीक है, तो आयोटा प्लस का हम कॉमन कर देते हैं तो ये हो जाएगा क्या, BC आगे हो जाएगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये कैसे, देखो अगर हमने प्लस का कॉमन किया तो प्लस वाला पहले आता है, माइनस वाला बाद में आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और दोनों में देखो आई है कि नहीं, यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है। ठीक है, नीचे क्या है, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब और क्या कर सकते हैं, अब भैया और इस ज़्यादा, इसके ज़्यादा हल नहीं कर सकते हैं, बस एक स्टेप और हो सकता है जो कि हो जाएगा आपका AC प्लस का BD बटे ये हो जाएगा आपका C स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आपका लगा दीजिए आयोटा, और यहाँ पे हो जाएगा BC माइनस का AD बटे ये हो जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका इस तरीके से सवाल हल होगा, भागफल होगा। ठीक है भैया, सारी चीज़ें आपको इसीलिए हम क्लियर करते जा रहे हैं ताकि कोई भी आपको दिक्कत ना हो। तो ये भैया आपका निकल आया Z1 बटे Z2, और आपको अच्छे से पता है कि Z1 अपनी क्या होती है और Z2 क्या होती है, सम संख्या। तो इस तरीके से हम भाग निकालते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल से हल भी कर लेते हैं तो और अच्छी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, लिख लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं, माना Z1 बराबर 6 + 3 आयोटा। ठीक है, और Z2 ले लेते हैं कि Z2 बराबर, ये संख्या सिर्फ हम मान रहे हैं आपको दिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं 2 माइनस का आयोटा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, Z1 अपॉन Z2 हमसे कह रहा है भागफल निकालिए, Z1 अपॉन Z2 का क्या करिए, मान निकालिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं सबसे पहले Z1 अपॉन में Z2 बराबर, जो Z1 का मान है वो लिख लेंगे 6 + 3i बटे 2 माइनस का i। अब इसका क्या कर देंगे, परमीकरण करा देंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है कि आयोटा कभी भी हर में नहीं होना चाहिए, तो हर से भगाने के लिए इसका परमीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + आयोटा ऊपर और 2 + आयोटा नीचे। ठीक, इसके बाद इसका गुणा करा देंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 6 + 3 आयोटा, एक में हो जाएगा 2 प्लस का आयोटा। ठीक है, इधर से इधर करेंगे तो A + B, A - B का हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। ठीक, इतने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आगे गुणा करा देते हैं, तो गुणा कराने के लिए 6 लिखते हैं, पूरा ब्रैकेट लगा देते हैं, 2 + आयोटा, फिर बीच में क्या करते हैं, 3 करते हैं, आयोटा करते हैं, और 2
प्लस आयोटा कर देते हैं, ठीक है, बटे कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस का, और यहाँ पे आयोटा का जो स्क्वायर होता है उसका क्या मान होता है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे करा देंगे गुणा, तो 6 का 2 में कराएंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 प्लस का 6 आयोटा प्लस का 3 दूनी 6 आयोटा प्लस 3 आई यानी आयोटा स्क्वायर, ये आई और ये आई, ठीक है, बटे 4 और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। अब आगे और हल कर लेते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वही स्टेप बार बार चलना है, वही स्टेप Z1 बटे Z2 हम निकालना है, ठीक है। तो देखो ये 12 है और यहाँ पे मान लगा देंगे आयोटा का स्क्वायर -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3, 6 6 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो आपका यहाँ से बचेगा 12, यहाँ से आ जाएगा 12i और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 3 को 12 कैसे आ गया, इसको और इसको क्या करो जोड़ दो, ठीक है, बटे, और यहाँ पे कितना कर सकते हैं, यहाँ पे 5 कर दें, ठीक है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ कर देंगे Z1 अपॉन में Z2 बराबर 12 में से 3 गया कितना आया 9 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 12i बटे यहाँ पे कितना है 5, ठीक है। अब इसको अंतिम रूप देना है तो अंतिम रूप में हम यहाँ लिख सकते हैं Z1 अपॉन में Z2, यहाँ पे हो जाएगा 9 बटे 5 प्लस इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 12i बटे 5, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ इसका भागफल भी निकाल लेंगे, देखो कितनी तेज गति से निकाला, ठीक। ये इसका हो जाएगा क्या आंसर। तो आशा करते हैं इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब अंतिम चीज़ बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बस ये के बाद क्लास एंड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो बहुत ज़्यादा चीज़ें सही है, ठीक है। अब ये घात के ऊपर है, ठीक है। ये जो आयोटा होता है, ठीक है, इसकी घात आई की घात हम कैसे जानें कि क्या क्या होती है और क्या क्या नहीं होती। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से इसको समझना, ठीक है। देखो इसमें होता क्या है, देखो जो आई होता है, ठीक है, जो आई होता है इसका जो मान होता है वो होता है अंडर रूट के अंदर -1, ठीक है, ये मान होता है आई का, ठीक। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम दोनों तरफ वर्क कर दें, दोनों तरफ वर्क, ठीक है, अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना क्या आई का स्क्वायर, और यहाँ से जब इसका स्क्वायर होगा तो ये मैं कर देता हूँ, अच्छा ब्रैकेट बनाया, अंडर रूट लगा, ब्रैकेट के अंदर -1 है और ये ब्रैकेट बंद, ये वाला और ये स्क्वायर हो गया, ठीक। तो जो आई स्क्वायर होगा तो ये अंदर क्या बचेगा -1 ही तो बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे भैया ये काम कर सकते हैं कि देखो एक मान ये निकल गया, एक मान ये निकल गया, ठीक। अब इसके बाद दूसरा मान देखो, जैसे ये निकल गया, अब इसके बाद अगर हमको आई क्यूब का मान निकालना है, किसका मान निकालना, आई क्यूब का अगर हमको मान निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, आई क्यूब का अगर हमें मान निकालना है तो हम यहाँ पे कर देंगे आयोटा का स्क्वायर डॉट आई की पावर 1, क्योंकि ये कैसे 3 है तो गुणा करने में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। आपको अच्छे से पता है कि गुणा करने में घातें क्या होती है, जुड़ती हैं। आयोटा स्क्वायर का मान यहाँ से उठा के यहाँ धर दो, यहाँ पे कितना आया -1 आया, ठीक है, और आई की जगह आई है, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो मान निकल आएगा वो क्या निकल आएगा -आई। आप देख रहे हो ना कि किस तरीके से मान एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा निकलता चला जा रहा है। देखो आई का अगर कहीं मान पूछेगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर -1, अगर आई स्क्वायर का मान पूछेगा तो -1 आ जाएगा, आई क्यूब का मान पूछेगा तो क्या आ जाएगा माइनस का आई आएगा, ठीक है। और इसके बाद जो अंतिम बचता है, जैसे अगर मान लीजिए आपसे आयोटा 4, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर कहोगे, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट आएगा तो 2 दूनी कितना हो जाता है 4 होता है। अब आयोटा स्क्वायर का मान तुमको देखो पता ही है क्या -1, और इसका यहाँ पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये अब जैसे ही -1 का गुणा कराएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा, ठीक। तो ये निकल आया आपका आयोटा। इस तरीके से आप जो भी मान बोलोगे, जैसा भी मान बोलोगे, कोई भी मान बोलोगे, सड़क से आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो कहोगे कैसे, तो एक दो मैं एग्जांपल देके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मान निकलते हैं, ठीक है। देखो एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल नंबर 1, जैसे मान लो आपसे कह रहा है कि आयोटा और यहाँ दे दिया है 2, 0, 4, 8 का मान निकालिए, बहुत ध्यान समझना, ठीक है।
आयोटा का मान 20 48 में दे दिया और कह रहा है कि इसका मान निकालो। अब कहोगे कैसे निकालें? हमारे पास शक्तियाँ क्या क्या हैं? आई का है, आई स्क्वायर का है, आई क्यूब का है और आई की पावर 4 का है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो 4 है इसको, कहोगे क्यों? क्योंकि 4 का मान हमको पता है ना, तो 4 का हम इसमें क्या करा देते हैं, भाग करा देते हैं, 20 और यहाँ पे 48, ठीक है। तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है। 4 कम 4 हो जाएगा, ये भी गया। इसके बाद 8 हो जाएगा, तो 4 512 समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो कहोगे क्या लिख सकते हैं? अच्छा एक बात बताओ, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, आई बना दें, ठीक है, और यहाँ पे कितने बार में गया 512, तो यहाँ पे लगा दे कितना 5, आई की पावर पहले 4 कर दें, ठीक, क्योंकि आई की पावर 4 ही का तो मान हमको पता है, और इसके ऊपर क्या लगा दे 512। कहोगे ये क्या नौटंकी आप कर रहे हो? देखो भाई, अपने को ये मान पता है, आई का, आई स्क्वायर का, आई क्यूब का और आई 4 का, ठीक है। इसको अगर हमने भाग कितने से करा है, 4 से, आया कितना है 512, तो हम 4 की पावर 512 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कहोगे हाँ लिख सकते हैं। तो आई की पावर 4 का मान यहाँ से कितना है 1, ठीक, और 1 का अगर 512 बार गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही तो आएगा, कथा समझ में आया। दूसरा देखो, एक और देखो, जैसे मान लीजिए दिया है आयोटा 19 का मान, ठीक है। आप कहोगे इसमें कैसे निकालें? तो देखो इसमें भी भाई दो तीन तरीके हैं, आप जिससे निकालना चाहो उससे निकाल सकते हो। तो देखो आयोटा की पावर 4 कर लो, कहोगे क्यों? क्योंकि 4 का अगर 19 से भाग कराओगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। तो ये कितने हो गए, 4 चौके 16। अभी कितनी घातें बाकी हैं, या कितनी पॉइंट अभी बाकी है, 4 चौक 16, 17 18 19, और हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं क्यूब। और ये क्या किया आपने, देखो 4 चौको 16, अब गुणा करने में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि 4 का अगर हम 19 से भाग कराएंगे तो कितने बार जाएगा, 4 चौको 16, यहाँ से 3 आ गया, तो 4 तो ये हो गई, ठीक है, और बचा कितना था 3, वो यहाँ पे हो गया, और गुणा करने में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक। तो अब कहोगे अब क्या करें, कुछ नहीं, आयोटा 4 का मान कितना होता है आपको पता ही है, 1 होता है, तो 1 का 4 बार, और आई क्यूब का भी मान आपको पता है कितना, माइनस का आई है, ठीक है, यानी आयोटा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1, और इंटू में किसका हो रहा है, माइनस का आई हो रहा है, तो यहाँ से कितना निकलेगा, माइनस का आई। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का मान क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। एक अंतिम देख लेते हैं और फिर क्लास को एंड कर देते हैं। जैसे आई या आयोटा 39 का मान निकालना है, ठीक है। अब इसको फिर से 4 से करा लो, तो 4 चौके 16, 4 9 36, ठीक है, तो 4, और यहाँ पे क्या कर दे 9 कर दे, ठीक है। कहोगे क्यों? क्योंकि 4 9 कितना होता है 36, बचा कितना 37 38 39, तो यहाँ पे क्या कर देंगे आयोटा और यहाँ पे कर देंगे 3, ठीक है। इसके बाद क्या कर देंगे भाई, आई की पावर 4 का मान हमको पता ही कितना होता है 1, तो 1 का अगर 9 बार भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, और आई क्यूब का मान यहाँ से कितना है, माइनस का आई है, ठीक है। तो यहाँ से निकल आएगा आपका 1 इंटू माइनस का आई, तो इसके बाद जब हम उसको गुणा कराएंगे तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस का, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे चीज़ें थी जो आज की क्लास में मैंने आपको बता दी। आपको ये मान ना याद हो तो आप इस तरीके से निकाल लेना कि आई का मान ये होता है, वर्क कर दोगे इसका निकाल आएगा, क्यूब की जगह तोड़ोगे तो आई स्क्वायर डॉट आई कर सकते हो, क्यों? क्योंकि गुणा करने में बातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। और निकालोगे तो स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, 2 3 4 हो जाए, बस ये 4 याद रखना, बस इसके अलावा आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका ये आंसर था, इसका ये आंसर था और इसका ये आंसर था, ठीक है। तो आज की क्लास थोड़ी बड़ी हो गई है, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप बता दीजिएगा, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।